हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे साइबर अटैक्स जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया था। सबसे पहले सिटी बैंक साइबर अटैक। 1994 में एक रशियन हैकर ने ये अटैक किया था और सिटी बैंक के सर्वर से काफ़ी कस्टमर का डेटा जैसे कि कोड और पासवर्ड निकाल लिए थे। जुलाई 1994 में इस हैक के बारे में पता चलता है जब कुछ कस्टमर रिपोर्ट करते हैं अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन और इनकी टोटल वैल्यू $4 लाख बन रही थी। शॉकिंग बात तो यह है कि इसके बारे में पता चलने के बाद भी ये हैक चलता रहा अक्टूबर तक और इसकी वैल्यू जो थी वो $10 बिलियन तक जा पहुंची। और ये अमाउंट अलग अलग जगह वायर ट्रांजेक्शन की गई, जैसे कि इसराइल, यूएसए, जर्मनी। सिटी बैंक ने एफबीआई की मदद ली चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। 1998 में जाकर हैकर पकड़ा गया और इसे 3 साल की कैद हुई। इसमें शॉकिंग बात यह है कि तकरीबन सारा अमाउंट रिकवर भी कर लिया गया। अगला जो अटैक था उसका नाम था ऑपरेशन गेट रिच। 2005 में यूएसए के मेजर रिटेलर्स पर यह अटैक हुआ। एस्क्यूलिन इंजेक्शन यूज़ करके बहुत सारे अनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क के ऊपर अटैक किया था, जिससे कस्टमर की डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल वो चुरा सकें। हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा आइडेंटिटी थेफ्ट अटैक बताया जाता है, क्योंकि इसमें हैकर्स ने 140 मिलियन से भी ज़्यादा कार्ड की डिटेल चुरा ली। शायद आप सुन के शॉक्ड हो जाओ अगर मैं आपको नुकसान बताऊं। $250 मिलियन का नुकसान सिर्फ 2 रिटेलर का था। ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स थे जिनका अभी तक एस्टिमेट भी नहीं किया गया। बाद में जाकर पता चलता है कि इसके पीछे अल्बर्टो बेंजालिस है पूरी गैंग के साथ। इन दी एंड इसको 20 साल की सज़ा हुई। नेक्स्ट अटैक जो हुआ था वो हुआ था सऊदी अरेमको पर। सऊदी अरेमको जो है वो दुनिया का 10% ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। यह अटैक 2012 में हुआ था और इसके पीछे शमून कंप्यूटर वायरस को बताया जाता है। फिशिंग अटैक के थ्रू ये कंपनी को हैक किया गया और हैकर्स के पास इस कंपनी का सारा एक्सेस चला गया। हैकर्स ने इनकी सारी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया और एक बर्निंग अमेरिकन फ्लैग की फ़ोटो लगा दी। इस हैक की वजह से 30,000 कंप्यूटर खराब हुए। बाद में इस कंपनी ने ईस्ट एशिया से 50,000 हार्ड ड्राइव खरीदी। इन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने की वजह से हार्ड ड्राइव की कीमत भी बढ़ गई थी मार्केट में। इस अटैक का जिम्मेदार ईरान को समझा जाता है, लेकिन आज तक कोई वैलिड प्रूफ नहीं मिला। रिसेंटली एक और अटैक हुआ था इस कंपनी पर 2021 में, जिसमें कंपनी का डेटा लीक कर दिया था डार्क वेब पर और $50 मिलियन मांगे थे डेटा डिलीट करने के लिए। डेटा अराउंड 1 TB तक था। बांग्लादेश बैंक ही ये अटैक नॉर्थ कोरियन ग्रुप ने किया। अटैक की प्लानिंग तकरीबन 1 साल से ये लोग कर रहे थे। $1 मिलियन चुराने का इनका प्लान था, लेकिन इतने नहीं चुरा सके। ये अटैक की तैयारी ऐसे की थी कि अटैक के वक्त बैंक हॉलीडे हो या वीकेंड हो, ताकि कोई भी ना पकड़ सके इनकी चोरी को। ये चोरी 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 2016 तक चली। ऐसी टाइमिंग चूज़ की गई थी कि बांग्लादेश और फेडरल रिजर्व के बीच में भी कोई कॉन्टैक्ट ना हो सके। जिस वक्त ये चोरी हो रही थी न्यूयॉर्क में, उस वक्त सुबह सुबह का टाइम था, बैंक टाइम शुरू भी नहीं हुए थे, जिसकी वजह से कांटेक्ट नहीं हो सकता था। और हाँ, ये दिन भी फ्राइडे का था, यानी कि वीकेंड था, तो नामुमकिन हो गया था चोरी को रोकना। कुछ पैसे फ़िलीपीन भेजे गए। शॉकिंग बात तो ये है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि फ़िलीपीन में भी उस वक्त हॉलीडे था, उनका कोई फेस्टिवल चल रहा था उस दिन। तो इतनी अच्छी प्लानिंग की थी हैकर्स ने। इन दी एंड पता ये चला कि ये हैक ईमेल के थ्रू हुआ था। एक सीवी रिसीव हुई थी बैंक को और वो डॉक्यूमेंट को खोलते ही ये हैक शुरू हो गया। हैकर्स ने एक गलती की जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसे नहीं चुरा सके। ये पैसे वो श्रीलंकन फाउंडेशन में दे रहे थे, बट फाउंडेशन की स्पेलिंग गलत होने की वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हुई और सिर्फ $81,000 ही चोरी हुए। मेलिसा वायरस मास मेलिंग माइक्रो वायरस था जो कि 26 मार्च 1999 में रिलीज़ हुआ डेविड ली स्मिथ की वजह से। ये वायरस मेल के थ्रू भेजा गया था। मेल का टाइटल होता था इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम यूज़र नेम, जो भी जिससे भी भेजा जाता था। इस मेल को खोलने पर बॉडी पर लिखा होता था हेयर्स दैट डॉक्यूमेंट यू आस्क फॉर, डोंट शो एनीवन एल्स। और वर्ड फाइल अटैच होती थी लिस्ट डॉट डॉक्यूमेंट के नाम से। इस डॉक्यूमेंट को खोलते ही यही सेम मेल आउटलुक के 50 कॉन्टैक्ट को खुद ही सेंड हो जाती थी। इस तरह ये वायरस ने 1 लाख कंप्यूटर को इफेक्ट किया और ऑलमोस्ट 1 मिलियन ईमेल को हाईजैक कर लिया।
इस वायरस ने पूरे ईमेल सिस्टम को भी डाउन कर दिया था ड्यू टू मास मेलिंग। 1 मई 2002 को डेविड को सजा सुनाई गई 20 महीने की और $5,000 जुर्माना। आज के लिए बस इतना ही, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। इन हैक्स में से सबसे ज़्यादा कौन से हैक ने आपको हैरान कर दिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए।